फर्जी हस्ताक्षर केस में बुरे फंसे अभिषेक बनर्जी, सीआईडी ने कसा शिकंजा। सीआईडी ने अभिषेक बनर्जी को थमाया नोटिस, पूछताछ के लिए बुलाया दफ्तर। नोटिस पर भड़के अभिषेक बनर्जी, कहा मैं कोई गद्दार नहीं, जो चाहे कर लो। भाई करने दो, जो करना है करे, हम लोग तो गद्दार नहीं है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें अब बढ़ चुकी है। दरअसल फर्जी हस्ताक्षर के केस में अब अभिषेक बनर्जी पर सीआईडी ने शिकंजा कस लिया है और बड़ी खबर यह है कि सीआईडी के एक अधिकारी अभिषेक बनर्जी के जो कालीघाट पर आवास है वहां पहुंचे और अभिषेक बनर्जी को नोटिस थमाया है। सीआईडी ने टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को एक नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्हें 1 जून दोपहर 12 बजे सीआईडी का जो पश्चिम बंगाल में कार्यालय है भवानी भवन, वहां पर बुलाया है। वहां पर उनसे पूछताछ होगी, लेकिन जैसे ही उन्हें यह सीआईडी का नोटिस मिला वैसे ही अभिषेक बनर्जी भड़क गए हैं, क्योंकि उनके खिलाफ एफआईआर पहले से ही दर्ज है। उन्होंने कहा कि उन्हें जो करना है करने दो, वो जो चाहे कर सकते हैं। इसे ऐसे समझो, पहले सिर्फ ईडी और सीबीआई थी, अब बंगाल पुलिस और कोलकाता पुलिस भी उनके साथ है। साथ ही कोलकाता नगर निगम भी, पहले 2 से 3 जांच एजेंसियां थी और अब 5 हो गई हैं। उन्हें लगता है कि वो मेरे पीछे 5 से 6 एजेंसियां लगा देंगे और मुझे डरा धमका कर झुका देंगे। मैं वैसा इंसान नहीं हूं। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि तुम चाहे मेरा गला काट दो या जो चाहो कर लो, मुझे झुकाने के लिए तुम्हें 10 बार सोचना पड़ेगा और 7 जन्म लेने पड़ेंगे। मैं कोई गद्दार नहीं हूं। यह अभिषेक बनर्जी का बयान है। क्या कहा है उन्होंने, जरा सुनिए। भाई करने दो, जो करना है करे, जो करना है करे। अगर बीजेपी को लगता है, भाई पहले आप ये पहले समझ लो कि पहले ईडी सीबीआई थे, अब बंगाल पुलिस और कोलकाता पुलिस आ गया, साथ में केएमसी आ गया। पहले 2-3 इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज थे, अभी 5 है। उनको लगता है कि भाई 5 से एजेंसीज को लगाऊंगा और इसको कैसे भी भाई गुमराह करके सर झुकवाऊंगा। मैं वैसा आदमी नहीं हूं। आप गला भी काट देंगे, आप कुछ भी कर लो, आपको 10 बार सोचना पड़ेगा, आपको 7 बार जन्म लेना पड़ेगा मुझे झुकाने के लिए। हम लोग तो गद्दार नहीं है। हम लोग আরে ক্ষমতা থাকলে গ্রেফতার করে নিয়ে যাক, আপনি কি ভাবেন আমাদের? স্যার আমি আইনত তো লড়বো, আপনি ফলস কেসে ইমপ্লিকেট করে আমাকে গ্রেফতার করবেন। আপনি গ্রেফতার করে নিয়ে যান, সিআইডি আপনার, ইডি আপনার, সিবিআই আপনার, কলকাতা পুলিশ আপনার, ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ আপনার, আপনি নিয়ে যান। আমি তো পালিয়ে যাচ্ছি না, আমি এখানে আছি, আপনাদের প্রশ্ন ফেস করছি। স্যার পোস্ট পোল আধিকারিকরা এই শান্তিনিকেতন মন্দিরের সামনে আসে, এখন বাজে অর্থাৎ প্রায় 24 মিনিট অতিক্রম করে অভিষেক ব্যানার্জির বাড়ি রয়েছে, সেখানে তিনি যান কিনা এখন সেটাই দেখার। সরাসরি আমরা ছবি দেখাচ্ছি हरीश मुखर्जी। तो बता दें अभिषेक बनर्जी पर सीआईडी ने जो शिकंजा कसा है वो फर्जी दस्तखत से जुड़ा है। ये मामला विधानसभा में विधायकों के फर्जी साइन से जुड़ा है और केस की अगर मैं बात करूं तो टीएमसी की ओर से एक लेटर विधानसभा में दिया गया था, जिसमें शोभन देव चट्टोपाध्याय को लीडर ऑफ अपोजिशन बनाने के समर्थन में कुछ विधायकों के हस्ताक्षर थे। विधानसभा सचिवालय में इन हस्ताक्षरों में विसंगतियां पाई गई, यानी कुछ गलतियां पाई गई, कुछ हस्ताक्षर फर्जी लग रहे हैं। इसी जांच के सिलसिले में सीआईडी की टीम अभिषेक बनर्जी के कोलकाता में स्थित जो उनका आवास है शांति निकेतन, वहां पर पहुंची। वो घर पर नहीं थे, इसलिए स्टाफ ने बताया कि सीआईडी ने नोटिस सर्व किया है, वो सोमवार को सीआईडी हेडक्वार्टर पर पेश हो, ये कहा गया है। लेकिन अब इस मामले में अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं, उन पर एक्शन हो सकता है। इससे पहले भी कोलकाता नगर निगम का संपत्ति नोटिस उन्हें दिया था। यह नोटिस अभिषेक बनर्जी से जुड़ी 17 संपत्तियों और उनके आवासों में कथित अवैध निर्माण को लेकर है। सीआईडी ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा फर्जी हस्ताक्षर मामले की जांच के सिलसिले में सीआईडी और हिल स्ट्रीट पुलिस स्टेशन की टीम ने उनके कालीघाट पर स्थित आवास पर कानूनी नोटिस चस्पा कर दिया है। इससे
इससे पहले केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी और सीबीआई द्वारा शिक्षक भर्ती घोटाले में भी पूछताछ के लिए उन्हें नोटिस भेजे जा चुके हैं। यानी जांच एजेंसियों की रडार पर हैं अभिषेक बनर्जी। ये एक और बड़ा घोटाला जिसमें अभिषेक बनर्जी क्या गिरफ्तार होंगे, क्या जेल जा सकते हैं, बहुत सारे सवाल हैं। सीआईडी के अधिकारी अब जैसे जैसे पूछताछ अभिषेक बनर्जी से करेंगे, आगे क्या कुछ खुलासे इस मामले में होंगे ये देखना होगा। लेकिन इसी मामले को लेकर कुणाल घोष टीएमसी के नेता हैं, जिनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। फेक सिग्नेचर इश्यूज को लेकर जो एलओपी का ये जो हो सकता है, ये तो अभी तो हम आपको साथ एक मीटिंग कर रहे हैं, प्रेस मीट कर रहे हैं, और हमारा घर में सीआईडी बैठे हुए हैं। हम उन लोगों को, ऑफिसर को रिक्वेस्ट किया थोड़ा ये बातचीत करने दीजिए, तब तक आप वहाँ पर थोड़ा रेस्ट कीजिए, मैं आ रहा हूँ। अभिषेक बनर्जी का घर में किस लिए सीआईडी क्या है? तो हमको क्या पता अभिषेक बनर्जी को घर में क्या हुआ, तो हमको क्या पता। कोई इशू में गया हुआ अभिषेक उसको फेस कर लेंगे। पार्टी के एक और मेंबर जो असम के मीडिया चेयरपर्सन थे, उन्होंने भी रिजाइन दे दिया, पर उन्होंने भी वही एलिगेशन लगाया कि पार्टी में किस तरह से करप्शन है। अभिजीत मजुमदार, उन्होंने भी सेम चार्जेस लगाए। पता नहीं है, वो नेशनल पार्ट है, हम जानते भी नहीं है, हमारा कोई कमेंट भी नहीं है। रीजनल पार्ट में भी डाटा देखा जाए तो कितने सारे वो होता है जब एक पार्टी अब सत्ता में नहीं है, अपोजिशन में है, तो थोड़ा बहुत कुछ लोगों को वो मेंटली एडजस्ट करने से प्रॉब्लम होता है। देखिए, पार्टी का गुड थिंग्स है, हो सकता है बैड थिंग्स भी है। हम लोग पॉलिटिक्स में है तो पार्टी का गुड थिंग्स के बारे में हम लोगों का क्रेडिट होगा, और बैड थिंग्स के बारे में जब पार्टी का थोड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाएगा तब हम दूसरा रोल प्ले करेंगे, या क्या, इससे खुद का सम्मान नहीं रहता। हमारा भी कुछ है, लेकिन हम पार्टी के अंदर बोलेंगे। लेकिन जब पार्टी थोड़ा अभी ऑपोजिशन में है तो मैं क्यों ये सब सिंक्रेट करूंगा। ममता बनर्जी 2 तारीख को प्रोटेस्ट। हाँ दीदी 2 तारीख रानी रासमणी रोड में, हाँ, सुबह से शाम तक ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का एक धरना प्रोटेस्ट होगा, एक दिन के लिए। ये पोस्टपोल वायलेंस से लेकर वोट लूट से लेकर ये और सारा मुद्दा वहां पर है। ममता दीदी वो पूरा लीड करेंगे। पुलिस का परमिशन तो सीधे तौर पर टीएमसी का आरोप यह है कि अब चूंकि बीजेपी वहां की सत्ता पर काबिज है, शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री हैं, तो बदले की भावना से यह कार्रवाई की जा रही है। सीबीआई, सीआईडी और ईडी जैसी एजेंसियों को जांच में लगाया जा रहा है। ये सारे आरोप वो लगा रहे हैं, लेकिन ये फर्जी हस्ताक्षर का केस अब अभिषेक बनर्जी को नोटिस थमा दिया गया है। अब उन्हें सीआईडी के दफ्तर पहुंचना होगा और सवालों के जवाब देने होंगे। क्या कार्रवाई आने वाले वक्त में होगी, ये देखना होगा। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।